कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर अच्छा नहीं हुआ है। सिंपल से कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के, यूनिवर्सल चीज है। आईसीआई मॉड्यूल की एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है भाई। इस बार ना भाई आप लोग अपने खुद की फॉर्मुला शीट्स बनाओ। चाणक्य 2.0 सीरीज जो है ना, ये फ्री सीरीज है। इसकी हेल्प से बेटा आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। मैंने लाइफ में ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट फेल हुए हैं और उसके बाद वो सीए बने हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी प्यारे बच्चों का दिल की गहराइयों से। आज का ये जो वीडियो है, ये हम वीडियो बनाने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टारगेट करेंगे सितंबर 2025 एग्जाम को। बात में करूंगा सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इस वीडियो में हमारे वो बच्चे भी होंगे जो सितंबर पहली बार देने वाले हैं, और हमारे कुछ वो बच्चे भी होंगे जो कि अभी परसों ही मे अटेम्प्ट का पेपर अभी दे के आए हैं, और इकोनॉमिक्स का पेपर आज आप लोगों ने दिया होगा। मैं अभी इस टाइम पे इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर अच्छा नहीं हुआ है। हमें हमारे रिजल्ट का मालूम होता है। स्पेशली हमारा जो क्यूए वाला पेपर है, ये तो है ही एमसीक्यू बेस्ड, तो कहीं ना कहीं आंसर की आपको मिल गई, और आप लोगों ने ये वेरीफाई कर लिया होगा कि आप 40 के आर हैं या पार हैं, 40 से नीचे हैं या 40 के ऊपर हैं। इस चीज़ का आइडिया आप लोगों को लग चुका होगा। अब अगर आपको लगता है कि हाँ डेफिनेटली आपके 40 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तब तो दिक्कत वाली बात नहीं है यार। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे ही हुए होंगे, लेकिन आपको इस बात की श्योरिटी है कि यार आपका क्यूए का पेपर ना अच्छा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ना इतनी सी बात भाई मैं बोलूँगा कि दिल को बहुत छोटा करने की आवश्यकता नहीं है यार। हाँ, हमें हमारी गलतियों से सीखने की जरूरत जरूर है। देखो, लाइफ में हार जीत ना लगी रहती है, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं यार। ठीक है, इस वाले अटेम्प्ट में पक्का हमारी कोई ना कोई गलती रही होगी, पक्का कोई कमी हमारी तैयारी में जरूर रही होगी। शायद इसलिए ही हम 40 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये जो पेपर आया था, इस पेपर को आप लोगों ने भी अब घर आके देख लिया है, मैंने भी इस पेपर को देख लिया है। सच्चाई आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। इस पेपर की तैयारी अगर आपने शुरुआत के पहले 3 महीने से अगर अच्छे से करी होती, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल स्टार्टिंग से ही अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते, तो बच्चे इतना तो हम इस पेपर में जरूर कर सकते थे कि हमारे 40 नंबर आ जाएं। क्योंकि पूरा कंप्लीट स्टैट्स वाला पार्ट आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देख लिया। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैंपलिंग से सारे सेम एज इट इज जो हमने ये क्या बोलते हैं वार्म अप सेशन में किए थे, सारे एज इट इज क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिले। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन आप लोगों ने देख लिया कितना आसान आया है। कोरिलेशन रिग्रेशन की जो मॉर्निंग वाला जो वार्म अप सेशन हुआ था, सेम सारे उसके क्वेश्चन थे। हाँ, मैं मानता हूं लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट डिफिकल्ट था, बट 20 क्वेश्चन अगर आपके लॉजिकल रीजनिंग से आए थे ना बेटा, तो 10 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सही से कर सकते थे। उसमें कुछ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बड़े आसान थे, कुछ डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन बड़े आसान थे, कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन उसमें आसान थे, जो ऑड मैन आउट वाले कुछ क्वेश्चन उसमें बड़े इजी थे। 10 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप स्टैट्स में ला ही सकते थे यार। फाइनेंस में, मैथमेटिक्स में बात करो, फाइनेंस, रेशियो प्रोपोर्शन के 1-2 क्वेश्चन ले लो, इक्वेशन के 1-2 क्वेश्चन ले लो, आप इनइक्वालिटी के 1-2 क्वेश्चन ले लो, आप परमुटेशन सीक्वेंस के क्वेश्चन देख लो बेटा। नाना करते हुए भी आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन जरूर सही कर सकते थे। 10-12 क्वेश्चन तो जरूर सही हो जाते मैथ्स में, बट कहीं ना कहीं बच्चे हमारी तैयारी में कमी थी। ये कारण है कि हम 40 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमें जो है अपनी कमी को ना बेटा सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा। अगर डिनायल में रहोगे कि नहीं यार पेपर ही खराब आया था, तो बेटा उस सिचुएशन में ना कोसते रहिए आप आईसीआई को भी। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पढ़े हैं ना बेटा, तो मुझे भी आप कोसते रहिए फिर कि हाँ टीचर ही पक्का खराब रहा होगा। इसलिए अगर आप लोगों को अपनी कमी नहीं दिखती है तो भैया तब तो फिर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर अपनी गलती का एहसास अगर है तो बेटा एक प्रतिज्ञा आपको खुद से करनी पड़ेगी कि हाँ यार जो गलतियां मैंने इस बार कर दी, मैं अगले अटेम्प्ट में ये गलती नहीं करूंगा। मैं शुरुआत से ही बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा। इनफैक्ट मैं आज से ही पढ़ना मैं अगले अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट कर दूंगा।
इस अटेम्प्ट में जो मेरे 40 के लाले पड़ रहे थे, अगले में मैं 75 करके आऊंगा ना, मैं ऐसी मेहनत करूंगा तो फल मिलता है बच्चे उसका, है ना। लेकिन वही है ना फिर, बट पहले अपनी कमी को ना स्वीकारना जरूरी है, अपनी गलती को स्वीकारना जरूरी है बच्चे। उस फेज से अगर आप निकलते हैं देन भाई लोग, तब आप अगली चीज की तरफ आएंगे कि हाँ अब हम तैयारी करेंगे, ठीक है। कई बार बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें एक बच्चा लिख रहा था कि सर 4 अटेम्प्ट मैंने दे दिए हैं, उसके बाद भी मेरा 40 आने के। बेटा सोचो 4 अटेम्प्ट के बाद भी सोचो, अगर आपके स्टैट्स के, LR के, QA के क्वेश्चन अगर बन पाए तो कहीं ना कहीं तो बाबू आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो ना, कुछ तो मिस्टेक आप कर रहे हो कि आप 40 तक भी QA में नहीं पहुंच पा रहे। प्लीज बेटा थोड़ा इसके ऊपर आप मेहनत कीजिए, ठीक है। एक लास्ट अटेम्प्ट आप जरूर ट्राई करो, अगर आप ये सोच पा रहे हो कि हाँ मेरे से कमी तो हुई है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी साइड से कोई कमी नहीं थी, 110% मैंने अपना 200% दिया था, इससे ज्यादा ऊपर मैं अब मेहनत कर ही नहीं सकता हूं, तो उस सिचुएशन में भाई एक कड़वी बात बोल देता हूं, शायद CA का एग्जाम फिर शायद आपके लिए नहीं है। बट हां, आपको अगर लगता है कि हां कुछ कमी हुई थी मेरी साइड से, तो उस सिचुएशन में बेटा अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो और बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत कीजिए, आपका एग्जाम क्लियर होगा यार। आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों के साथ बहुत लगा हुआ था। जो नई ऑडियंस होगी शायद वो मुझे नहीं जानते होंगे, बट जो इस चैनल के जो बच्चे हैं उन्होंने मेरी मेहनत को देखा है यार, है ना। अब बात आते काम की चीज पे कि सर कैसे करें। तो देखो यार, कोई बहुत खतरनाक ब्रह्म ज्ञान मैं आप लोगों को यहां पे नहीं देने वाला हूं। सिंपल से कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के, यूनिवर्सल चीज है जी। क्या क्या चीजें होती हैं? टाइम पे अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म कर लो, रिवीजन के लिए पर्याप्त टाइम आपके पास हो, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो, मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों ने बहुत सारे बनाए हुए हों। यही काम भाई आप लोगों को करना है। अलग से कुछ थोड़ी कोई नया ज्ञान आपको दे दिया जाएगा भाई कि अब तुम ये कर लो तो यहां पक्का पास हो जाओगे। भाई मेहनत करनी है, मेहनत एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो भाई लोग सबसे पहला काम क्या है, जो देखो नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, मान के चलिए आपको कुछ नहीं आता, कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को फिर से ढंग से पढ़ना है, पूरा कंप्लीट सिलेबस। पिछली बार जो आप छोड़ रहे थे ना कि हाँ चलो हम कैलकुलस भी नहीं पढ़ेंगे, हम प्रोबेबिलिटी भी नहीं पढ़ेंगे, हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं पढ़ेंगे, भाई 3-4 चैप्टर तो बहुत से बच्चों ने उड़ा रखे थे। भाई लोग ऐसी प्रतिज्ञा ले लो कि भैया वो भी हमको करना है, क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा होगा कैलकुलस के कितने आसान क्वेश्चन आए थे यार, कैलकुलस कितना ईजी आया था, प्रोबेबिलिटी कितना ईजी आया था भाई। जो संपूर्ण वाले बच्चे होंगे मेरे में अटेम्प्ट वाले, वो कैलेंडर वाला क्वेश्चन देखो यार, वो क्लास में कितना रटा हुआ था भाई हम लोग को। तो जिसने क्लास अटेंड भी करी होगी ना, जिसने पूरा ढंग से नहीं समझा होगा, तो फिर भी उसको क्वेश्चन के आंसर्स याद रहे होंगे कुछ के। तो बच्चे पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ो इस बार, पूरा 100% को पढ़ो, समझ पा रहे होंगे। अब ये अगर आप तैयारी अगर 10-15 दिन पहले स्टार्ट करोगे तो यार तब तो क्या ही बोलेंगे ना, अभी टाइम है आपके पास। कंप्लीट सिलेबस पूरा मई, जून, जुलाई का ये जो टाइम है ना बेटा, ये 3 महीनों में भाई आप लोगों को अपना सिलेबस पूरा पढ़ना। मई तो पूरा निकल ही चुका है वैसे भी, है ना। जून, जुलाई, आधा अगस्त भी आप अगर ले लेते हैं तो कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। ICI मॉड्यूल की एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है भाई, बहुत ज्यादा ना। ये नहीं कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट की, मैं इस टीचर की किताब ले लेता हूं, उस टीचर की किताब ले लेता हूं, मैं PW की किताब खरीदता हूं। भाई मत खरीदो कोई एक्स्ट्रा किताब यार, बस आपका जो ICI का मॉड्यूल है ना भाई, यही आपको करना है, यही काम आप लोगों को करना है। मैं एक प्रूफ वाला एक वीडियो बना दूंगा कि आपके ICI मॉड्यूल से कितने क्वेश्चन आपके एज इट इज आए हैं, एज इट इज सिर्फ मॉड्यूल से। और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मॉड्यूल के क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे दिया गया है, ढूंढते रहो अलग अलग किताबों में, नहीं मिलेंगे। तो ICI मॉड्यूल की सभी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पिछले 10 अटेम्प्ट के बनाने हैं, ठीक है। और अगस्त्या सीरीज की सहायता आप लोगों को लेनी है। दूसरा, मैंने तो आप लोगों को LR को छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी जो हमारे 10-11 चैप्टर है उनके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए, उनसे तो रिवीजन ऑब्वियसली करो आप। बट इस बार ना भाई आप लोग अपने खुद की फॉर्मुला शीट्स बनाओ, रेशियो प्रोपोर्शन के नोट्स आप खुद के अपने हाथों से बनाओ, मेरे हाथ वाले छोड़ दो भाई, मेरी गंदी राइटिंग है, आप अपने नोट्स खुद बनाओ। इस बार ये रोना मत मचाना कि हमसे कोरिलेशन रिग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं होते। कितने आसान क्वेश्चन आए थे कोरिलेशन रिग्रेशन के इस बार यार, कितने आसान बताओ।
को रैंक कोरिलेशन निकालना था, डी क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, एन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था, सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी थी। वो आर फाइंड करने का क्वेश्चन था जिसमें 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट दे रखे थे। ऐसे क्वेश्चन आए भाई, तो फॉर्मूले याद होंगे तो काम बनेगा ना। और रोते रहोगे कि नहीं हमसे फॉर्मूले याद नहीं होते, तो बेटा क्या करें फिर बताओ यार, तो कैसे करोगे सी एग्जाम को पास। फिर बच्चे ये काम आप लोगों को करना, अपनी खुद की फॉर्मूला शीट बनाना है इस बार। अच्छा देखो, मैं नहीं कह रहा आप मेरे किसी बैच में आओ, परचेज करो, परचेज करना बैच कर लो, नहीं करना मत करो। हमने YT पे भी बेटा आप लोगों को फ्री कंटेंट दे रखा है। और ये चीज मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो QA वाला जो पार्ट बेटा, जो वन शॉट मेरे जितने हैं वो 1 नंबर वन शॉट्स हैं भाई, 1 नंबर। उनमें ये लगा लो आप कि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूले को बहुत ही ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। टाइम देखो, उस पर पूरी प्रैक्टिस भी कर रखी है यार। बच्चे चाणक्य 2.0 सीरीज जो है ना, ये फ्री सीरीज है, इसकी हेल्प से बेटा आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर आप YT से पहले नहीं पढ़े थे, अगर आपको लगता है कि आप मेरे बैच वाले स्टूडेंट थे, तो मे अटेम्प्ट का एक्सेस आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, अदरवाइज आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। वहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लो, वो आपकी दिल की इच्छा है। प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस जब यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, रिवीजन के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए, जो मेरी ऑगस्टिया सीरीज थी, जो मैंने अभी मई वाले बच्चों को संकट मोचन 2.0 के नाम से पढ़ाया था, उसमें से आप उसके थ्रू आप रिवीजन कराओ। बाकी मैं खुद भी YT पे भी तो रिवीजन सीरीज लाऊंगा ना सितंबर वाले बच्चों के लिए, मैं उनके लिए भी सीरीज लेकर आऊंगा, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं, आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद भाई लोग याद रखिएगा 10 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को जरूर बनाने होंगे। 10 मॉक टेस्ट पेपर ICI वाले ही बना लेना, ICI वाले ही बना लेना, PW से मिल जाए तो PW वाले बना लेना, बट कम से कम 10 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को बनाने हैं। और मैक्सिमम बेटा जितनी प्रैक्टिस हो सकती है ना, प्रैक्टिस करते रहना, रोना नहीं है भाई। बहुत बड़े कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी डिग्री की आप लोग तैयारी कर रहे हैं यार। राह में मुश्किलें आती हैं, मुश्किल आई है, ठीक है, मेहनत ज्यादा करेंगे, मुश्किलों को भी आसान करेंगे ना यार, है ना। तो अगस्त का जो आधा टाइम और जो भी सितंबर में आपको 10-12 दिन जो भी मिलेंगे, इस टाइम तक बेटा हम लोग अपना रिवीजन प्रैक्टिस और फॉर्मूले याद हम अच्छे से लगातार करेंगे। इस बार भाई हमारा ये अटेम्प्ट निकलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि पता चल रहा है इस बार QA तो निकल गया बट लॉ रह गया। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि बाकी चारों सब्जेक्ट के साथ बेटा आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना है भाई। बच्चे आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। मन में जो भी नकारात्मक विचार हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स है बेटा, सबको साइड करो। आप लोग कर सकते हो यार। मैंने लाइफ में ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट फेल हुए हैं और उसके बाद वो CA बने हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 30-35 की एज में CA स्टार्ट करी है। 1-2 अटेम्प्ट फेल हुए बट उसके बाद भी वो लोग CA बने हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे अपनी लाइफ में। बच्चे आपकी एज अभी बहुत कम है, टाइम है आपके साथ, आपके पास टाइम है, आप लोग मेहनत कर सकते हैं। आप मेहनत कीजिए बच्चे, है ना, मेहनत से नहीं भागना। और हाँ, इस बार जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना यार, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना, एकदम अवॉइड करो भाई, ठीक है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा बचा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। जो विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं, ये गुण आपके अंदर होने चाहिए बेटा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।